तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक से रिलेटेड एमसीक्यू की सीरीज जिसका हमने नाम रखा है 10 आउट ऑफ 10। तो बच्चों इसके पीछे रीज़न ये था कि जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की, हिस्ट्री की और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट की, तो ये थोड़े वाइडर सब्जेक्ट है, तो इसलिए पर चैप्टर में से 20 क्वेश्चन निकल जाते हैं। लेकिन जब बात आती है ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट की, एक तो ये आपके एग्जाम में 70 मार्क्स का आता है और 30 मार्क्स आपके इंटरनली होते हैं, और ऊपर से इनके चैप्टर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा भी है, लेकिन चैप्टर शॉर्ट है। तो इस वजह से पर चैप्टर में से आपके 10 क्वेश्चन इनफ है एमसीक्यू सीरीज से रिलेटेड। तो इसलिए हमने ये सीरीज निकाले ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो कि 11th क्लास के लिए भी सेम होगी। तो बच्चों हर एक चैप्टर से काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए क्वेश्चन को निकाले गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगी। तो चलिए बच्चों फिर शुरुआत करते हैं आज की सीरीज का पहला चैप्टर, जो कि है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात चल रही है, उसके नेचर और स्कोप से रिलेटेड। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन भी डेफिनेटली पूछ ले जाते हैं एग्जाम के अंदर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को, और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ज्योग्राफी की फर्स्ट और सेकंड बुक मैंने ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट करा दी है। बस सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर बचा है, वो भी आपको इसी मंथ के बीच में कभी भी करा दिया जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, कंटेंट से रिलेटेड आपको सभी चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें कहा गया है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। किन्हें कहा जाता है आधुनिक मानव भूगोल का जनक? ऑप्शन देखिए, प्लेटो को, बी कहता है अरस्तु को, सी कहता है रेडजेल को, या फिर डी कहता है जॉन लॉक को। तो बच्चों ये काफी सिंपल सा है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रेडजेल। तो रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, ये फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है कि इनमें से कौन सा मानव भूगोल की संभववाद विचारधारा से संबंध रखता है। तो बच्चों यहां पर बात हो रही है संभववाद की, जिसे इंग्लिश में पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। तो आप ध्यान रखना, ऑप्शन देखिए, आपको क्या पता अच्छे से पता भी हो। ए कहता है कि विडाल डी ब्लास, बी कहता है रेडजेल, सी कहता है हेरोडोटस के बारे में, और डी कहता है रिटर। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विडाल डी ब्लास जो है वह संभववाद विचारधारा से संबंध रखते हैं। तो आपको मानव भूगोल की जो 3 विचारधारा है, नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद और संभववाद, तो इनसे रिलेटेड आपको इस चैप्टर के अंदर जो एमसीक्यू है वो ज्यादातर दिखाई देंगे। और ऊपर से एग्जाम में भी इस चैप्टर के अंदर जो मेन कंटेंट निकल के आता है 1 मार्क में, वो इन्हीं से ही पूछा जाएगा। तो बच्चों आपको इनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इनमें से कौन सी मानव भूगोल से संबंधित शाखा यानी कि ब्रांच नहीं है। बात हो रही है नहीं की। ऑप्शन देखिए, आवासीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, या फिर समुद्री भूगोल। तो बच्चों कई बार क्या होता है कि एमसीक्यू की एक अच्छी बात यह होती है कि इसके अंदर जब कोई ऑप्शन दिए जाते हैं तो ऑड्स को हम यूं ही निकाल लेते हैं, जैसे कि आवासीय, जनसंख्या, नगरीय, ये सिमिलर लग रही है। लेकिन जब बात आती है ऑप्शन नंबर डी की, समुद्री भूगोल की, ये थोड़ा ऑड सा लग रहा है। तो बच्चों यहां पर जो बात हो रही है नहीं की, तो ऑप्शन नंबर डी समुद्री भूगोल जो है वह मानव भूगोल से संबंधित शाखा नहीं है। अगर ये मानव भूगोल से संबंधित शाखा नहीं है तो फिर किससे है? क्या आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नव निश्चयवाद की अवधारणा के जनक कहे जाते हैं। तो बच्चों आगे ना फिर से एक क्वेश्चन, नव निश्चयवाद मतलब कि न्यू डिटर्मिनेशन की बात की जा रही है। ऑप्शन देखिए, जॉन लॉक, स्ट्रैब्रो, ग्रिफिथ ट्रेलर, या फिर मार्क वुड। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्रिफिथ ट्रेलर, ऑप्शन नंबर सी। इन्हें नव निश्चयवाद की अवधारणा का जनक कहा जाता है। तो बच्चों ये विचारधारा किसके ऊपर बात करती है, ये मैंने आपको चैप्टर के कंटेंट में अच्छे से समझा दिया था, लेकिन थोड़ी सी जानकारी अभी दे देता हूं ताकि आप रिफ्रेश कर सको कंटेंट को। तो इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वह कि हमें संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचा सके। तो इसीलिए इस विचारधारा को नव निश्चयवाद की विचारधारा के नाम से जाना जाता है। तो आप ये याद रखना जरूर।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बात कह रहा है कि नियतिवाद की भौगोलिक विचारधारा का संबंध है किससे है। तो सबसे पहले ये जो नियतिवाद है ना, ये निश्चयवाद ही है। इंग्लिश में इसे एक ही नाम से जाना जाता है, वो है डिटर्मिनिज्म। तो आपको ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, प्रकृति का मानवीयकरण, बी कहता है कि मानव का प्रकृतिकरण, सी कहता है सतत पोषणीय विकास, और डी कहता है उपरोक्त तीनों यानी ABCD। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर जो बी है, मानव का प्राकृतिकरण जो है वह नियतिवाद की भौगोलिक विचारधारा के संबंध के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर यह बात कही गई थी कि जो मानव था वह पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर निर्भर हुआ करता था। ये कौन से टाइम की बात की जा रही है, खासकर एंशिएंट पीरियड की यानी कि प्राचीन समय की, क्योंकि जो आदि मानव थे वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड थे, वह प्रकृति के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन आज का जो मानव है वह प्रकृति के अंदर ही क्या करते जा रहे हैं, परिवर्तन करते जा रहे हैं नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो आप ये बात ध्यान रखना जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक है। तो ये बच्चों बुक का नाम है और काफी फेमस बुक है। इनके जो राइटर है वो भी काफी फेमस है। क्या पता आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो। ऑप्शन देखिए पहले, तो ए कहता है चार्ल्स वुड, बी कहता है हेरोडोट्स, सी कहता है इब्राहम लिंकन, और डी कहता है चार्ल्स डार्विन। तो बच्चों अगर आपने 11th के अंदर जो फिजिकल ज्योग्राफी थी अगर उसमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर काफी सिंपल सा लगेगा। तो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन जो थे वह ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक थे। ये वैसे काफी पॉपुलर और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो आप इसे मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में ये गारंटेड पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है कि भूगोल की कौन सी उपशाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि जनसंख्या भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल या फिर सामाजिक भूगोल। तो इसके अंदर और जो निकल के आ रहा है वो है भौतिक भूगोल। तो इसलिए जो मानव भूगोल की उपशाखा से संबंधित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ बात हो रही है मानव भूगोल की और ये बता रहा है हमें भौतिक भूगोल के बारे में। तो ये क्या हो गया, आपका रॉन्ग आंसर हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है कि संभावनावाद की भौगोलिक विचारधारा का संबंध है वो किससे है। ऑप्शन देखिए, सतत पोषणीय विकास से, बी कहता है मानव के प्राकृतिकरण से, सी कहता है प्रकृति के मानवीयकरण से, और डी कहता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर बच्चों, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति के मानवीयकरण से। तो बच्चों इस विचारधारा के मानने वालों के अनुसार मानव को एक लिबरल यानी कि स्वतंत्र कारक बताया गया है और इसी बात पर इसे संभववाद का नाम दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पे नदी हो गया, पुल हो गया, खेती हो गया, परिवहन हो गया, इन सब का जो प्रयोग है मनुष्य अपनी सहायता के लिए, अपने उपयोग के लिए कर पा रहा है, जो कि पहले के समय यानी प्राचीन समय में ऐसा संभव नहीं था। तो इसलिए इस विचारधारा के जो समर्थक है मनुष्य को एक स्वतंत्र कारक बताते हैं, क्योंकि वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए तो इसे पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बात कह रहा है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच का अध्ययन है। यह किसने कहा था। खासकर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के अंदर स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ए कहता है रूसो, बी कहता है सिकंदर, सी कहता है रिटर और डी कहता है रेड्जेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रेड्जेल। तो इन्होंने ही कहा था मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच का अध्ययन है। तो बच्चों अब है हमारा फाइनली इस सीरीज के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है कि विकास की आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था और उसकी प्रचंडता से भयभीत था, यानी कि डरा हुआ था और साथ ही वह उसकी पूजा करता था। तो बच्चों ये जो कथन है वह मानव भूगोल की किस विचारधारा का समर्थन करता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको मुझे कमेंट में रिप्लाई करना है, जो कि कंपलसरी है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, तब बताऊंगा जब मैं इसका सेकंड चैप्टर से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, निश्चयवाद, बी कहता है संभववाद, सी कहता है नव निश्चयवाद और डी कहता है व्यवहारवाद। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर देना। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति और विशेष क्षेत्र से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिसर्च बेस्ड है। आई होप कि आपको ये काफी अच्छे लगेंगे। तो इसी बात पे बच्चों आपकी तरफ से लाइक कमेंट शेयर होना जरूर है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। और साथ ही बच्चों PDF नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेगा, और साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन
कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।